सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। बज़्म नूर व निखत में तशरीफ़ फरमा सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम, अपने अपने मकानों में सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलामु अला रसूलिहिल आला, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, मुहाफ़िज़े दीन व सुन्नियत, अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िले अजम व अरब इरशाद फरमाते हैं, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। और बिरादरे आला हज़रत माहिरे इल्मो सुखन, उस्ताज़े ज़मन हुज़ूर अल्लामा हसन अलैहि रहमा फरमाते हैं, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। समीने क़ल्ब से तमामी अरबाब मजाज, अहबाब अहले सुन्नत, नौजवानाने अहले सुन्नत, डिशपल्ली निज़ामाबाद तेलंगाना को मुबारकबादी के गुलदस्ते पेश है, जिन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से इस बज़्म को मुनक़्क़िद किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीक़े से हिस्सा लिया है, सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। कुछ अर्ज़ व मारूज़ से क़ब्ल हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस व मुहतशम व मुहतरम में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। आप तमामी बिरादरान इस्लाम, अहबाब अहले सुन्नत की खिदमत में उर्से ख्वाजाए खाजकान, फ़ख्र हिंदुस्तान, अताए रसूल, सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयदना मुईनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ियल मौला ताला अन्हु बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक अपने अच्छों और सच्चों के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। हम और आप यकीनन बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ईमान और इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया, और अल्लाह ने ये करम फरमाया कि हमें किसी और नबी या रसूल की उम्मत में नहीं बल्कि अपने महबूब की उम्मत में पैदा होने का शर्फ बख्शा। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, बात याद आ गई तो फिर दोहराता हूँ
कि ए अहले डिचपल्ली, ए अहले निज़ामाबाद, ए अहले तेलंगाना, तुम ना अपनी ताकत पर नाज करो, ना अपनी दौलत पर नाज करो, ना अपने हुस्न पर, ना अपने जमाल पर, ना अपनी प्रॉपर्टी पर, ना अपनी दौलत पर नाज करना है तो इस बात पर करो कि अल्लाह ने तुम्हें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होने का शर्फ अता किया। सुभान अल्लाह। उम्मत मोहम्मदिया की क्या शान है। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को क्या मकाम अता कर दिया है। एक छोटी सी बात सुन लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए। मैदान महशर में अहले महशर की जुमला 120 सफ़ें कायम की जाएंगी, जिनमें से 80 सफ़ें उम्मत मोहम्मदिया की होंगी और 40 सफ़ें दीगर अंबिया की, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक। लेकिन 80 सफ़ें वो खालिस उम्मत मोहम्मदिया की होंगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा, आखिरी रसूल बनाकर भेजा। नबी ने फरमा दिया ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मैं आखिरी नबी हूँ, मुझ पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। हज़रात मुहतरम, तो पता चला कि हमारे नबी आखिरी हैं तो उम्मत मोहम्मदिया भी आखिरी उम्मत है। उम्मत मोहम्मदिया भी आखिरी उम्मत है। तो अब क़यामत के दिन मैदान महशर में जो सफ़ों की तरतीब होगी, तो हम आखिरी हों, हम आखिरी हैं तो हमारा मकाम भी आखिरी में होना चाहिए। हम आखिरी उम्मत हैं तो मैदान महशर में भी तरतीब के हिसाब से हम आखिर में होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम आखिरी में नहीं होंगे, हम सबसे आगे होंगे। हम आखिरी में नहीं खड़े किए जाएंगे, हम आगे खड़े किए जाएंगे। हमारे बाद हमारे पीछे सारी सफ़ें कायम की जाएंगी, सारे उम्मतों की यानी सारे नबियों के जो उम्मत हैं उनकी सफ़ें कायम की जाएंगी। लीड उम्मत मोहम्मदिया कर रही होगी, आगे उम्मत मोहम्मदिया खड़ी होगी। हजरात मुहतरम, पता चला कि हशर व नशर पहले हमारा होगा, हिसाब व किताब पहले हमारा होगा और सबसे पहले जन्नत में भी हम ही दाखिल किए जाएंगे, जन्नत में हम ही सबसे पहले भेजे जाएंगे। हजरात मुहतरम, बात समझ में नहीं आ रही है कि आए हैं सबसे आखिर में, हमारे नबी हैं आखिरी, हम उम्मत है उनकी आखिरी, लेकिन मैदान महशर में हमें सबसे पीछे नहीं खड़ा किया जाएगा, हमें सबसे आगे खड़ा किया जाएगा। तो ये वजह क्या है? तो हजरात मुहतरम, अब इसको आप इस तरह समझ लीजिए, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अभी आपने नाजिश इल्म फन, फाजिल नौजवान, माहिर इल्म फन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहसिन रजा साहब क़िबला से ये समाअत फरमाया कि निस्बत ये बहुत कमाल चीज़ है, निस्बत ये बहुत कमाल चीज़ है। और जब अदना की निस्बत आला से होती है तो वो निस्बत उस अदना को भी आला कर देती है।
निस्बत आला से जब अदना की हो जाती है तो उस निस्बत की वजह से अदना भी आला हो जाता है। जैसे कि जो कपड़ा मैं पहना, ये कपड़ा पहनने से पहले मैं वजू नहीं बनाऊंगा। जब ये कपड़ा पहनने वाला रहूंगा मैं तो इसको चूमूंगा नहीं, आंखों से नहीं लगाऊंगा। ये आम कपड़ा है, ये आम कपड़ा है, इसकी इज्जत ताजीम एहतराम नहीं होगा। लेकिन अगर इसी कपड़े का जुज़दान कुरान शरीफ का बना दिया जाए, कुरान शरीफ का जुज़दान बना दिया जाए, तो हजरात अब बेवुजू नहीं छुएंगे, और जैसे ही उसको बावुजू छुएंगे तो तबीयत चाहेगी कि पहले बोसा ले लिया जाए, आंखों से लगा लिया जाए, उठा के सर पे रख लिया जाए। बात समझ में नहीं आ रही है? कपड़ा वही है, कपड़ा वही है, लेकिन अब निस्बत की वजह से वो कपड़ा मुमताज हो गया है कि उसकी निस्बत जब तक हमारी तरफ है तो उसके अंदर कोई शर्फो कमाल नहीं है, लेकिन जब उस कपड़े की निस्बत कुरान की तरफ हो जाए तो वो कपड़ा मुमताज हो जाए, वो कपड़ा आला हो जाए, वो कपड़ा ताजीम के लायक हो जाए। तो हजरात मुहतरम, अब जब ये बात समझ में आ रही है कि कुरान से निस्बत जुड़ जाए, कुरान से निस्बत जुड़ जाए तो वो कपड़ा काबिले एहतराम हो जाए, वो कपड़ा काबिले इज्जत हो जाए। तो हजरात मुहतरम, यही बात तो समझने की है कि जब कुरान से निस्बत हो रही है कपड़े की तो वो मुमताज हो रहा है। हम गुलाम साहिब कुरान से अगर सच्ची निस्बत जोड़ ले तो फिर यकीनन सारी दुनिया हमारी इज्जत करने लग जाएगी। अल्लाह ताला हमें वो मकाम अता फरमाएगा, अल्लाह ताला हमें वो मकाम और मर्तबा बख्शेगा कि जैसे कि कुरान से कपड़े की निस्बत हो रही है तो कपड़ा मुमताज हो रहा है, इसी तरह साहिब कुरान से जो जुड़ेगा वो भी मुमताज कर दिया जाएगा। निस्बत जोड़ना काफी नहीं, निस्बत जोड़ने के साथ संभालना और निभाना भी जरूरी है। निस्बत जोड़कर संभालना और निभाना भी जरूरी है। जैसा कि निकाह के वक्त में ईजाब व कबूल होता है, लड़के से कहा जाता है इतने महर के इवज इन गवाहों की गवाही से, इस वकील की वकालत से क्या तुमने इस लड़की को अपने निकाह में कबूल किया? लड़का कहता 3 मरतबा, हाँ मैंने कबूल किया। ये निस्बत जुड़ गई, ये निस्बत जुड़ गई। अब उसके बाद उन्हें ना आ रहा, ना देख रहा, ना कुछ खिला रहा, ना कुछ पिला रहा, ना उसका कुछ ध्यान है उसको, ना उसका कोई ख्याल है उसको, डाल के छोड़ दिया। वो रिश्ता निभता, आगे बढ़ता, परवान चढ़ता। समझ गए बात मेरी? निस्बत जोड़े हैं तो अब संभालना भी है, निभाना भी है, आगे ले जाना भी है, उसके लवाजिमात को पूरे करना भी है। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो सिर्फ जोड़ लो मत, जोड़ने के साथ साथ निभाओ, जैसे गरीब नवाज ने निभाया, जैसे गरीब नवाज ने निभाया। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे ख्वाजा की। हाय हाय, सुभान अल्लाह। देखिए आप, 810 साल हो गए, अभी जो उर्स गुजरा है छठी शरीफ को, 810वां सालाना उर्से गरीब नवाज। और ये शान है उर्से गरीब नवाज की। ना नोटबंदी रोक सका, ना देवबंदी रोक सका, ना लॉकडाउन रोक सका। देखिए आप, हालात देखिए कैसे चलते आ रहे हैं।
पहला लॉकडाउन जब लगा उर्से गरीब नवाज के बाद, लॉकडाउन जब लंबा चला तो अनलॉक जब हुआ फिर आ गया उर्से गरीब नवाज। और अब जो है हालात ऐसे हो रहे थे तीसरी लहर के नाम पे, हालात ऐसे हो रहे थे तीसरी लहर के नाम पे, और इधर उर्से गरीब नवाज भी करीब तर आ रहा था। लोगों को यही तशवीश थी कि क्या होगा, कैसे होगा, उर्स होगा कि नहीं होगा। गरीब नवाज ने ये बता दिया, मेरा उर्स हो रहा था, मेरा उर्स होने वाला है, मेरा उर्स होता रहेगा, मेरा उर्स होता रहेगा, मेरा उर्स होता रहेगा। आए है सुभान अल्लाह। ना देवबंदी रोक सकता है, ना नोटबंदी रोक सकती है। उर्स होता रहेगा, उर्स होता रहेगा, जैसे कि 810 सालों से होता आया है। 810 सालों से जैसे होता आया है, आगे भी होता रहेगा। हम रहे या ना रहे, हम रहे या ना रहे, अल्लाह ताला वो इंतजाम कर देगा। गरीब नवाज के आस्ताने पर लाखों का मजमा, लाखों का मजमा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तो खैर उर्स का खास मौका था, वो तो लोग आते ही हैं। किसी को टिकट नहीं दिया गया, दरगाह कमेटी ने किसी को टिकट नहीं दिया, आओ तुम लोग, लोग अपनी टिकट लगा के गए। दरगाह कमेटी ने किसी को होटल और कमरा बुक नहीं करके दिया, सबने अपना अपने कमरों को रिजर्व करवाया, बुक करवाया, अपने अपने खर्चे से। खाने का भी इंतजाम नहीं, लंगर बंटता है सुबह में, एक वक्त का लंगर बंटता है, मिलने वालों को मिला, नहीं मिलने वालों को नहीं मिला, लेकिन लोग 3 टाइम खाए, 4 टाइम खाए, 5 टाइम खाए। वो सारा इंतजाम उन्होंने खुद कर लिया, दरगाह कमेटी ने नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि ये क्या है कि लोग अपना खर्चा करके वहां पहुंचने को तड़प रहे हैं, जबकि बड़े बड़े सीएम और पीएम की रैली को कामयाब करने के लिए, उनकी सभा को कामयाब करने के लिए यौमिया लेबरों को 200-200, 500-500 रुपए देके गाड़ियों में चढ़ाया जाता है। किसी को बिरयानी की पैकेट दी जाती है, किसी को चपटी बोतल दी जाती है। बहरहाल ये इनका तरीका एक कार होता है अपनी सभाओं को कामयाब करने का। लेकिन जरा जाके ठहर जाओ गरीब नवाज के आस्ताने में, सुभान अल्लाह, किसी को ना बिरयानी का वादा है, ना किसी को टिकट का इंतजाम है, ना किसी को कहा गया है कि तुम चलो हमारे साथ। हजरात मुहतरम, सारा इंतजाम हो गया, सारा इंतजाम हो गया। और ये कैसे हो गया? ये ऐसे ही हो गया जैसे शायर ने कहा है, इरादे रोज बनते हैं, टूट जाते हैं, अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। गरीब नवाज बुलाते हैं, गरीब नवाज जिसे चाहते हैं बुलाते हैं, जिसे चाहते हैं बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। उनकी हुकूमत चल रही थी, चल रही है, चलती रहेगी, चलती रहेगी। अपने तो अपने गैर भी मानते हैं, अपने तो अपने गैर भी मानते हैं। ऐसा ही वाकया ईस्ट इंडिया कंपनी का जब यहाँ पर वक्त चल रहा था, शासन काल, रूलिंग टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इंग्लैंड से एक बहुत बड़ा ऑफिसर यहाँ की सारी जिम्मेदारी अदा करने के लिए इंग्लैंड से यहाँ हिंदुस्तान भेजा गया। हिंदुस्तान जब वो आया तो उसके मुशीरों ने उससे कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी की सलामती चाहते हो और हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ाकर रखना चाहते हो, चलाना चाहते हो, तो गरीब नवाज के आस्ताने पे हाजिरी देना होगा। अल्लाह अकबर। तो वो अंग्रेज था, अंग्रेज बोला व्हाट रबिश, मैं नहीं मानता। बोले मत मान, मगर इस बार हमारी बात सुन।
ईस्ट इंडिया कंपनी की बका चाहता है इस सरजमीन पर, तो बारगाह गरीब नवाज में हाजिरी देना पड़ेगा, वरना ईस्ट इंडिया कंपनी खतरे में पड़ जाएगी या तू हुकूमत नहीं कर पाएगा। देखिए आप, बहुत समझाए, हर बार मना किया, बहुत समझाए, हर बार मना किया, फिर बिलाखिर तैयार हुआ तो कंडीशनल तैयार हुआ। बोले सुनो, मैं आने को तैयार हूं, मेरी बग्गी बुलंद दरवाजे पे रुकेंगी, मैं जब अंदर आऊंगा सारे जायरीन को दो तरफ खड़ा कर देना, बीच में कोई नहीं आएगा, और यहां तक कि जब मैं अंदर एंट्री करने वाला रहूंगा तब भी अंदर कोई न रहना, सबको बाहर निकाल देना, और मैं टोपी पहन के रहूंगा, उतारूंगा नहीं। ये नसारा कौम जब आगे वाले को इज्जत देती है तो अपनी टोपी हैट निकाल के बगल में पकड़ती है। तो वो ये कहा कि मैं टोपी नहीं उतारूंगा, मैं इज्जत नहीं करूंगा उनकी, मैं टोपी पहन के रहूंगा। तो उसके मुशीरों ने कहा वैसे तो वहां सब टोपी पहन के चाहते, तू टोपी पहन के रहा तो कौन से बड़ी बात, चल तेरी तमाम शर्तें मंजूर है, चल। लेकर गए साहब उसको बुलंद दरवाजे पर, उसकी शाही बग्गी रुक गई, सारे जायरीन को दो तरफ करके खड़ा कर दिया गया, ये खरामा खरामा अंदर दाखिल हुआ, और अब बारगाह में ये अंदर जाने ही वाला है, पैदी की तरफ से ये अंदर बारगाह में दाखिल होने ही वाला है। ना दाएं कोई है, ना बाएं कोई है, ना आगे कोई है, ना पीछे कोई है। जैसे ही बारगाह गरीब नवाज की चौखट को ये फलांगने वाला होता है, अचानक ठोकर लगती है दहलीज पर, टोपी सर से उड़ती है और सीधे सीधे गरीब नवाज के कदमों में जाकर गिर जाती है, गरीब नवाज के कदमों में जाकर गिर जाती है। तो वो अंग्रेज आगे बढ़कर अब 35 में झुककर गरीब नवाज के कदमों में झुककर अपनी टोपी उठाता है, टोपी सर पे पहनता है, और टोपी पहनने के बाद यही सोच में पड़ जाता है कि हुआ क्या है, हुआ क्या है, मामला क्या है। ना दाएं कोई है, ना बाएं कोई है, ना आगे कोई है, ना पीछे कोई है, मैं तो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था, ना मुझे बाहर ठोकर लगी, ना मुझे कहीं और ठोकर लगी। इतनी सीढ़ियां चढ़ के आया, इतनी ढलाने उतर के आया, कहीं पैर फिसला नहीं। लेकिन क्या बात है कि चौखट पर ही ठोकर लग रही है, और चौखट पे ठोकर लगने के बाद टोपी उड़ रही है सर से, तो ना दाएं गिर रही है, ना बाएं गिर रही है, ना नीचे गिर रही है, ना पीछे गिर रही है, उछल के गरीब नवाज के कदमों में गिर रही है, गरीब नवाज के कदमों में पहुंच रही है। माजरा क्या है हजरात, जिंदगी भर सोचता रहा, और जब इंग्लैंड वापस जाने वाला था तो अपनी किताब में लिखा कि मैं लिखने पे मजबूर हूं कि हिंदुस्तान का हकीकी राजा वो ख्वाजा है। उसने किताब लिखी, किताब में यह जुमला लिखा कि मैं लिखने पे मजबूर हूं कि हिंदुस्तान में एक ही राजा है और वो हमारा ख्वाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो लोग जायजा लेने के बाद कह रहे हैं ना, कोई भी बैठता 5 साल के लिए, कोई भी बैठता 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उसके बाद खत्म मामला। लेकिन गरीब नवाज की हुकूमत सुभान अल्लाह चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। यह रसूलुल्लाह ने अता फरमाई है। रसूलुल्लाह ने आपको हिंदुस्तान की विलायत व बादशाहत अता फरमाई, और हिंदुस्तानियों को गरीब नवाज अता फरमाया। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज
अताए रसूल, बारगाहे रसूल का तोहफा हम हिंदुस्तानियों के लिए। कितने खुशनसीब हैं जी हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार हमारे लिए अपनी बारगाह से तोहफा भेज रहे हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कितने एजाज और शर्फ की बात है। सुभान अल्लाह। तो जिंदगी भर इस बात के एहसानमंद रहो कि इस सरजमीन पर दीन का गलगला बजाने वाली जात वो गरीब नवाज की है, जिन्होंने परचम इस्लाम को ऐसा सरबलंद कर दिया कि फिर दुनिया की कोई ताकत उस परचम को झुका नहीं सकी। उखाड़ना तो दूर की बात है, झुका नहीं सकी, उसका कद कम ना कर सकी। गरीब नवाज ने परचम इस्लाम को ऐसा सरबलंद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो है मुसलमानों, एहसानमंद रहो, हमेशा उनके गुणगान करते रहो, उनकी मोहब्बत को दिल में बिठाए रखो और ताल्लुक अपना मजबूत रखो, ताल्लुक अपना मजबूत रखो। मजबूत रखने का मतलब क्या होता है, यह समझने की बात है। लोगों को लगता मजबूत रखने का मतलब यह है हर चांद की 6 तारीख को छठी शरीफ वहां पे जाके करना। करो, जरूर करो, लेकिन ये समझो कि हर छठी में पहुंचने से आपको अगर ये लगता है कि ताल्लुक मजबूत हो रहा है तो आप गलत फहमी में मुब्तला हो। हर छठी को उनके नाम से लंगर बांटना ये ताल्लुक मजबूत करता है तो लंगर करो, लेकिन ताल्लुक मजबूत होता है ये गलत फहमी को अपने जहन से निकाल लो। उनके नाम का नारा लगाना होता है, उनके नाम का झंडा लगाना होता है, उनके नाम की महफिल करना होता है। जरूर लगाओ, जरूर खिलाओ, जरूर महफिल मुनक्किद करो, लेकिन यह गलत फहमी दिमाग से निकाल लो कि इसकी वजह से ताल्लुक मजबूत होगा। मजबूत करने का मतलब यह है कि गरीब नवाज की पसंद तुम्हारी पसंद होनी चाहिए और गरीब नवाज की नापसंद तुम्हारी नापसंद होनी चाहिए। यह है मजबूत करने का मतलब। गरीब नवाजी फरमाते हैं, गरीब नवाजी फरमाते हैं, गरीबों को नवाजते हैं, गरीबों को माला माल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। हजरात, अब मैं बताना यह चाहता हूं कि गरीब नवाज हिंदुस्तान आकर गरीब नवाज नहीं बने, बल्कि आप बचपन से ही गरीब नवाज हैं। बचपन से ही गरीब नवाज है कि आपकी गरीब नवाजी का एक छोटा सा वाकया मैं पेश कर दूं कि बचपन से ही कैसे आप गरीब नवाज हैं। इसको समझिएगा कि गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ईद का दिन है, ईद का मौका है, सारे लोग ईद के तैयारियों में लगे हैं। गरीब नवाज भी बेहतरीन लिबास ज़ेबतन फरमाकर ईदगाह जाने के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक लड़का गुर्बत ज़दा, एक लड़का गरीबी का सताया हुआ, आंखों में आंसू लिए हुए, वो ईदगाह को जाने वालों की तरफ हसरत की निगाहों से देख रहा है। यानी उसकी हालत जार ये बता रही है कि सारे लोग ईद का इंतजाम कर लिए हैं, मेरे पास इंतजाम नहीं है, मेरे पास ईद का इंतजाम नहीं है। उसकी मफलूकुल हाली, उसकी गुर्बत इस बात को जता रही है, चीख चीख के बता रही है, लेकिन किसी ने तवज्जो ना दी। बचपन का आलम है, तवज्जो दी तो सरकार मोइनुद्दीन गरीब नवाज ने दी। सरकार गरीब नवाज ने देखा उस बच्चे की तरफ और उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले गए और सरकार की उस सुन्नत को अदा किया कि अपना लिबास उतारकर उस बच्चे को पहना दिया
और आप एक सादा सा लिबास पहनकर उसको लेकर ईदगाह पहुंच गए नमाज अदा करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है गरीब नवाजी, गरीब नवाज की। बचपन ही से जब आपके वालिद हजरत सईदना ख्वाजा गियासुद्दीन हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ था तो आपके तरके में एक अंगूर का बाग और पंचक्की मिली थी, तो उसी में आप काम कर रहे थे, जरिए माश कर रहे थे। तो वहाँ एक मजजूब बुजुर्ग का आना हुआ जिनका नाम हजरत सईदना इब्राहिम कंदूसी अलैहिर्रहमा है। वो बुजुर्ग वहाँ आए तो उस बुजुर्ग को गरीब नवाज ने बड़ी इज्जत के साथ अपने बाग में लाकर बिठाए और उनकी खिदमत में एक अंगूर का खोशा पेश किए। उस बुजुर्ग ने कुछ अंगूर तनावुल किए, फिर अपनी थैली में से एक खली का टुकड़ा यानी सूखी हुई रोटी का टुकड़ा निकाला और उसको दांत से तोड़ा और मुंह वाला हिस्सा निकालकर गरीब नवाज को खिलाया। कहा मोइनुद्दीन इसको खा ले। गरीब नवाज ने उसको खाया, चबाया और जब हलक से नीचे उतारा, आप फरमाते मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मेरा दिल जो रोशन था और मुनव्वर हो गया और मेरे दिल से सारी दुनिया की मोहब्बत निकल गई। मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई। मैंने उसी वक्त फैसला लिया कि ये बाग भी बेच देना है, ये पंचक्की भी बेच देना है। वैसा ही किया आपने, बाग भी बेच दिया, पंचक्की भी बेच दिया और सारा पैसा उठाकर किसी गड़े में दफना के नहीं रखा कि आगे जाके काम आएगा, मेरी नस्लों के काम आएगा। नहीं, बल्कि आपने गरीब नवाजी फरमाते हुए सारे गरीबों मोहताजों में उसको तकसीम फरमा दिया। यह है गरीब नवाज की गरीब नवाजी। तुम्हारे दर की करामत बारहा देखी गरीब नवाज, मंगते आए हैं और हो गए हैं गरीब नवाज। तो कोई कहता है चैन तुमसे है, करार तुमसे है या ख्वाजा, चैन तुमसे है, करार तुमसे है या ख्वाजा, मेरी जिंदगी की बहार तुमसे है या ख्वाजा, मेरी जिंदगी की बहार तुमसे है या ख्वाजा। गरीबी को दामन में लिए बैठा हूं इसलिए, गरीबी को दामन में लिए बैठा हूं इसलिए, सुना है तुम्हें गरीबों से बड़ा प्यार है या ख्वाजा। गरीबों के बहुत प्यार है गरीब नवाज को। हजरात, बचपन ही से आप गरीब नवाजी करते आए हैं, हर जगह आप लोगों की मदद करते आए हैं और वो सिलसिला आज भी जारी है, वो सिलसिला आज भी जारी है। खुदा की कसम, जितने ज़ायरीन वहाँ पहुँचे हैं आज तक और जिस की दुआएं कबूल हुई हैं, जो गया है एक मकसद लेकर, लौटा भी नहीं था, मकसद पूरा हो गया। लौटा भी नहीं, मकसद पूरा हो गया। जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई, वो जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई, वो जो ज़रूरत थी वो पूरी कर दी गई। हजरात, ऐसा एक आध के साथ नहीं, हर एक के साथ होता है। एक आध के साथ नहीं बल्कि हर एक के साथ होता है। सुभान अल्लाह। अगर उन सब की करामतें जो हुई हैं उनके साथ अगर जमा की जाए तो दुनिया की सबसे ज़ख़ीम किताब वही तैयार हो सकती है। हर एक का अपना वाक़िया है, हर एक का अपना मामला है। और किसी से पूछ लो, गया था खाली लौटा, गया था खाली लौटा, कोई ये कहते हुए नजर नहीं आएगा कि गया था खाली लौट के आ गया। नहीं, अपना हो के पराया हो, सब यही कहते नजर आते हैं, हम पर करम हो गया, हम पर गरीब नवाज की गरीब नवाजी का करम हो गया कि गए थे मकसद लेकर, अल्लाह ने पूरा कर दिया। यह है गरीब नवाज की शान, यह है गरीब नवाज का दरबार। इसीलिए तो बरादर आला हजरत अल्लामा हसन ने कहा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। बहरहाल हजरात मोहतरम, गरीब नवाज सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एहसानमंद रहो और उनसे अपना ताल्लुक़ मजबूत रखो। और मजबूत करने का मतलब मैंने बताया, उनकी पसंद को अपनी पसंद बनाना। गरीब नवाज हाफिज़ कुरान और कुरान की तिलावत से इतनी मोहब्बत गरीब नवाज को, इतनी मोहब्बत गरीब नवाज को। और ऐसा नहीं है कि ये होश संभालने के बाद ऐसा मामला हुआ। जब माँ के पेट में थे ना,
जब माँ के पेट में थे गरीब नवाज, तो आपकी माँ फरमाती हैं अक्सर मेरे पेट से अल्लाहु अकबर, ये सदाएं बुलंद होती हुई सुनाई देती। मेरे पेट से ये आवाजें आती थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिक्र कौन कर रहे थे? गरीब नवाज अपनी माँ के पेट में कर रहे थे। बचपन ही के आलम में आपने कुरान शरीफ पढ़ लिया और हिफ्ज कर लिया, और कुरान शरीफ पढ़ने का सिलसिला ऐसा जारी रखा कि ये रोज़ाना आपका मामूल था कि दिन में एक कुरान शरीफ का ख़त्म फरमाते थे और रात में एक कुरान शरीफ का ख़त्म फरमाते थे, यानी 24 घंटे में 2 कुरान मुकम्मल फरमा लेते थे। अल्लाह अकबर। अब ताल्लुक़ मजबूत कैसा करना? नाच के, बाजे बजा के, पटाखे फोड़ के, थालियां मार के, हिजड़ों को नचा के, हिजड़ों के साथ नाच के कैसा ताल्लुक़ मजबूत होगा? जब कुरान की तिलावत करेगा ताल्लुक़ मजबूत होगा, जब अल्लाह का जिक्र करेगा ताल्लुक़ मजबूत होगा। लोगों को लगता है कि ये इस तरह की हरकतें करने से वलियों का फैज़ान मिलता है, नहीं मिलता है। ज़रा गौर तो कर कि तू वलियों के नाम पे रोडों पे डांस करता है, रोडों पे तू तमाशे करता है, कोई ट्यूबलाइट सर पे फोड़ रहा, कोई कांच के ऊपर नाच के बता रहा, कोई अंगार के साथ खेल के बता रहा। हजरात मुहतरम, ये सड़कों पे तमाशे चल रही, ये तमाशे कितने घंटे चलते? इशा से लेके फजर से पहले तक, कौन सी भी दरगाह का उर्स रहने दो, इशा से लेके बल्कि मगरिब के बाद से ही तमाशे शुरू हो जाते, फजर से पहले तक। सड़क पे कितनी देर नाचा इसका अंदाजा तू लगा वक्त का, और बारगाह में जब पहुंचा तो वहां अंदर कितनी देर था ये वक्त का अंदाजा लगा। और अंदर गया तू करा क्या? सिवाय कब्र को देखने के कुछ नहीं करा, सिवाय चादर चूमने के कुछ नहीं करा, सिवाय कब्र के ऊपर अपनी पेशानी पटकने के कुछ नहीं करा। क्यों? तेरे को कुरान शरीफ पढ़ने से नहीं आता? कुरान शरीफ पढ़ने आता होता तो कुरान शरीफ पढ़ के उसका सवाब तू जिनके उर्स में गया है साहिब उर्स को तू नजर करता उसका सवाब। लेकिन तुझे वो आता नहीं, तू तो नाचना सीख गया खाली, तमाशे करना सीख गया खाली। तो अब जो तू सीख गया है वही कर रहा है। ये फैजान नहीं है, ये फिटकार है, ये लानत है, ये वलियों से करीब करने वाला काम नहीं है, वलियों से दूर ले जाने वाला काम है। लिहाजा अगर वलियों से करीब आना है तो ये नाचना कूदना गाना बजाना बाजे गाजे छोड़ो और उनकी पसंद को पसंद बनाओ, उनकी पसंद को अपनी पसंद बनाओ। कुरान की तिलावत करो, जिक्र व अस्कार करो, नवाफिल की कसरत करो, इससे वलियों का फैजान मिलेगा, इससे वलियों का फैजान मिलेगा। तो हजरात, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे कुरान शरीफ के कारी कि सुबह में एक कुरान मुकम्मल, रात में एक कुरान मुकम्मल, रात रात भर नवाफिल, रात रात भर नवाफिल की कसरत। अल्लाह अकबर। और जब ये आखिरी आपका वक्त आया, 1 रजब की वो तारीख थी, आप अपने खादिमों से, अपने चाहने वालों से फरमाए कि मैं अपने हुजरे में हूं, कोई हुजरा नहीं खोलेगा, कोई हुजरा नहीं खोलेगा। हजरात, गरीब नवाज ने हुजरा बंद कर लिया। जिस हुजरे में आप इबादत और रियाजत फरमाते थे वो हुजरा आपने अंदर से बंद कर लिया। लोग बाहर इंतजार में हैं, बस पूछ रहे हैं सरकार निकले, सरकार आए, सरकार निकले, सरकार ने आवाज दी, सरकार ने कुछ मांगा, सरकार ने खाना तलब किया, नहीं, कुछ भी नहीं। बस लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं खाली, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ आवाज आई है, निकले हैं, कुछ मांगा है, कुछ बोले हैं, कुछ नहीं। लोग खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं इंतजार में। 1 रजब का दिन गुजर गया, रात गुजर गई, 2 रजब का दिन गुजर गया, रात गुजर गई, 3 रजब का दिन गुजर गया, रात गुजर गई। इस तरह से 6 रजब की तारीख आ गई। कहा कि इतने दिन तो सरकार कभी दरवाजा बंद करके नहीं रहते, क्या मामला है? कहा कि सरकार ने मना किया है दरवाजा खोलने से, लेकिन अब इंतजार और कैसे कर सकते, 6 दिन लगातार हो गए हैं। लिहाजा लोगों ने आपस में मशवरा किया कि दरवाजा तोड़ा जाएगा।
चुनांचे दरवाज़ा तोड़ा गया और जब अंदर गए तो क्या देखा कि गरीब नवाज की रूह आपके जिस्म से परवाज कर चुकी है। आपकी रूह आपके जिस्म से परवाज कर चुकी है और गरीब नवाज जमीन पर हैं और आपकी पेशानी पर यह लिखा हुआ है, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का महबूब है, अल्लाह की मोहब्बत में इसने अपनी जान दी है। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, गरीब नवाज इस तरह इबादत फरमाया करते थे, नवाफिल की कसरत किया करते थे और हम फर्ज ही छोड़े हुए हैं। जबकि नफिल पढ़े तो सवाब है, छोड़े तो अजाब नहीं है, उसकी पूछ नहीं है, लेकिन फर्ज नमाज वाजिब नमाज की पूछ है और हमको होश ही नहीं है। फिर हम बोलते हैं हम गरीब नवाज के चाहने वाले, हम गौसे आजम के चाहने वाले, हम फलां के चाहने वाले, हम फलां के मानने वाले। अरे भैये, खाली दावा करने से कुछ नहीं होगा, अमल करके दलील भी दो उसकी, सही रास्ता चुन के दलील भी दो उसकी। दुनिया को ये बोलो कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं हम किसके चाहने वाले हैं, हमारे अमल हमारे ज़ाहिर को देखकर ही समझ जाओ कि हम किसके चाहने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल ये चंद मारूज़ात मैंने आपकी समातों तक पहुँचाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरफ तवज्जो फरमाएंगे और वलियों से अपना ताल्लुक़ मजबूत करेंगे, वलियों से अपना ताल्लुक़ मजबूत करेंगे। और एक बात ख़ास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी औलिया अल्लाह ने खिदमत की है दीन की, उसको बढ़ाने की कोशिश की है, उसको फैलाने की कोशिश की है, हमें भी चाहिए कि हम जो नेमतें उन्होंने दी है उस पर हम शुक्र अदा करें और उसको संभाल के रखें, उसको बर्बाद ना करें, उसको बर्बाद ना करें। बर्बाद करने के लिए आज हम क्या रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हलवा और गोबर मिलाने जा रहे हैं, हलवा और गोबर मिलाने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे हजरत ऐसा कौन करते, ऐसा कौन करते? ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे। कैसा कर रहे? वहाबियों से रिश्ता करके, वहाबियों के यहां रिश्ता करके बेटी देना या बेटी लेना वहाबियों से, ये सही नहीं है। बल्कि ये हरकत तो ऐसी है जिससे आपका ईमान अकीदा खतरे में पड़ जाएगा, बल्कि ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा रिश्ता करो तो सबसे पहले ना आमदनी पूछो, ना ख़ानदान का बैकग्राउंड जानो, पहले ये जानो कि उन्हें सुन्नी है कि नहीं है। सुन्नी होना ज़रूरी है, सुन्नी है तो ही रिश्ता होता, सुन्नी है तो ही रिश्ता होता। बगैर इसके तहकीक के आगे नहीं जाना। सबसे पहली तहकीक इसी बात की करना कि इनका अकीदा क्या है, इनका अकीदा क्या है। जब इस पर इत्मीनान हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्हों सुन्नी है, इन्हों सुन्नी है, जब इस बात पर इत्मीनान हो जाए तब आगे की बात करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दुनियादारी की बातें करते हैं। बच्चा कितना कमाता, बच्ची कहाँ तक पढ़ी हुई है, ये आता क्या बच्ची को? कोई अगर नाजुक वक्त आ गया तो बच्ची नौकरी कर ले सकती, डिग्रियां हैं उसके, सर्टिफिकेट हैं उसके, समझ रहे हैं आप? ये धुन लगी हुई है सबको, इस पे तवज्जो देते, ये बात करते। फिर निकाह हो जाता, निकाह के नाम पे जिना का दरवाजा खुल जाता। बदअकीदों से जिना, बदअकीदों से निकाह नहीं होता, निकाह के नाम पे जिना का दरवाजा खुलता। लिहाजा ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है, इस पर तवज्जो दो पूरी तरह से। और जिससे भी रिश्ते की बात कर रहे पूरी तरह से इत्मीनान करो। जैसे दूसरे मामले में इत्मीनान करते तो वो दूसरे मामले बाद में, पहला मामला ये
आप सुन्नी है नहीं है? डायरेक्ट पूछो, मुंह पे पूछो, डायरेक्ट पूछो, मुंह पे पूछो। कैसा पूछना हजरत, समझ में नहीं आता, मोटे मोटे सवाल ना कर लो जी। फातिहा दिलाते आप लोग? देखिए आप, फातिहा का नाम सुनते सुन्नियाँ हंस दिए, फातिहा का नाम सुनते सुन्नियों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। ऐसी रहता, उन्हें भी अपना रहा तो उसका भी चेहरा खिल जाता। और अगर उन्हें बहकावा रहा, भटकावा रहा, तो उसके चेहरे पे पहले 12 बजे हुए रहते और ज्यादा 12 बज जाते, चेहरा सूख जाता उसका। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे बड़े दिलाते, ऐसा जवाब देते। हमारे बड़े करते थे, हमारे बड़े। बड़े नहीं बेटे, तू करता नहीं करता, ये बोल पहले। समझ रहे आप? अरे बड़े करते थे, करते थे नहीं, करते हैं कि नहीं, कंफर्म करना, कंफर्म करना, इत्मीनान करना, फिर रिश्ता पक्का करना। ठीक है, इंशाअल्लाह अभी वक्त नहीं है इतना कि और तफसील में गुफ्तगू की जाए, फिर किसी मौके से आएंगे तो और तफसील से इंशाअल्लाह आपसे शर्फ़ तखातुब किया जाएगा। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल फरमाए। कहने में, सुनने में, उठने में, बैठने में, आने में, जाने में कोई गलती हो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। इसके एहतमाम व इंतज़ाम व इंसराम में जिन लोगों ने जिस हैसियत से शिरकत की हिस्सा लिया, अल्लाह पाक सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। जितने हाजिर आए हैं सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा, इसको हमारे लिए ज़रिए नजात व रहमत व बरकत बना। और ये जो हर चाँद की 12 तारीख़ को ये महफ़िल मुनक़िद होती है, मौला इसको और तरक्कियाँ अता फरमा, और लोगों को इसके साथ जुड़ने और इस महफ़िल में शिरकत करने की उन्हें कोशिशों और काविशों के साथ कामयाबी अता फरमा। मौला करीम, जो हम में परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो हम में बीमार हैं उन्हें सेहत कामिल अता कर, जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबतें दूर फरमा, जो बेरोज़गार हो गए उनको अच्छा रोज़गार अता कर, जो रोज़ी रोटी से जुड़े उनकी रोज़ी रोटी में खूब बरकतें तरक्कियाँ अता फरमा। जो कुछ मांगा है वो अता कर, कम इल्मी की वजह से जो ना मांग सके हैं तो अलीम व ख़बीर है, जिसके हक़ में जो बेहतर है तो वो अता फरमा। अल्लामा सिद्दीकी साहब की किसकी फातिहा जी? अच्छा जी, बिल्कुल। अल्लामा सिद्दीकी साहब के लिए दुआ की दरख्वास्त आई है, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल व आजिल अता फरमाए, और जितने भी लोग बीमार हैं उन सबको सेहत कामिल व आजिल अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।